स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत कर रहे हैं। सीधा रुख वहीं का। और देश में इमरजेंसी लगा दी, मिसा का और वारंट लगा दिया कईयों के, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, DIR लगा दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, और इन धाराओं में लोगों को गिरफ्तार कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई दुकान पे बैठा था उसको पकड़ लिया, कोई कहीं यात्रा कर रहा था तो पीछा करके और ढूंढ के उसको गिरफ्तार कर दिया। किसी की बेटी की शादी होने वाली थी, कार्ड बंट गए, लेकिन मुखिया को गिरफ्तार करके जेल में टिका दिया, तो उसका परिवार बहुत बिखर गया, शादियां रुक गई कईयों की। किसी के बेटे को पढ़ने के लिए कहीं भेजना चाहते थे, प्लानिंग थी, वो भी धराशायी हो गई। बहुत तंग किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। समाचार पत्रों में वही छपता था जो वहाँ का कलेक्टर या PRO वो स्वीकृति देता था, वही समाचार पत्र छप सकता था। कहाँ क्या हो रहा है उसका पता दूसरे इलाके को लग नहीं सकता था। कई समाचार पत्रों ने अपने एडिटोरियल खाली छोड़े, लिखा नहीं, खाली प्लेन छोड़ दिया था विरोध स्वरूप। और उस समय नसबंदी का एक जोरदार अभियान चलाया था कि डॉक्टर्स, एक एक डॉक्टर को 25-25 नसबंदी रोजाना कराने का टारगेट दे दिया। वो डॉक्टर्स पीछे भागते थे और बेचारे जवान लोग खेतों में छुप जाते थे। वो पीछे जाके खेतों में से पकड़ के ला करके और जीप में डाल के नसबंदी कर देते, किसी की खेत में ही नसबंदी कर देते थे। ऐसा एक अभियान चलाया, लोग परेशान हो गए। कई ऐसे लोगों की नसबंदी कर दी जो कुंवारे थे, ऐसे लोगों की नसबंदी कर दी जिनके बच्चे ही नहीं हुए थे, जहाँ शादी अभी तत्काल हुई थी, और नसबंदी, क्योंकि टारगेट पूरा करना था उनको। ये अभियान चलाया, बहुत गलत है। मौलिक अधिकार सारे छीन लिए, बोलने की आज़ादी छीन ली। कोई भारत माता की जय बोले उसी को ही अंदर टिका दिया, गिरफ्तार कर लिया, यातनाएं दी गई, लोगों को पीटा गया। यहाँ के घनश्याम तिवारी जी का तो आज समाचार पत्र में भी आया था कि वो किसी की पैरवी करने के लिए गए थे, तो DYSP ने वहीं से बाल पकड़ के उनको बाहर खींचा और उनको पीटा, इतना पीटा कि बेहोश कर दिया। यानी ऐसे हमारे राजेंद्र गहलोत जोधपुर में, उनको, हम लोग तो अंडरग्राउंड थे, हमको आदेश था कि आंदोलन चलाना है, इस आपातकाल के खिलाफ में लोगों को तैयार करके और जेल भरना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने वो किया, तो लेकिन बहुत परेशान किया लोगों को। आपातकाल का दौर आपने देखा, किस तरीके से लोगों को संगठित किया और उसके बाद की क्या प्रक्रिया रही? देखिए, हम लोगों ने ये सोचा, RSS पे प्रतिबंध लगा दिया था, संघ की शाखाएं लग नहीं सकती थी, तो जेल में इन्होंने कॉमन मिनिमम एजेंडा लेकर के और एक पार्टी बनाई। फिर जब चुनाव हुए तो वो पार्टी 350 सीटें लेके जीत के आई। इंदिरा गांधी खुद हारी, संजय गांधी खुद हारे। बहुत मतलब उस समय लोगों को जो परेशान किया, तो लोगों ने जम के बदला भी लिया, चुनाव में हराया, कांग्रेस को बुरी तरह से हराया। आंदोलन तो देखिए लोगों ने किया, क्योंकि परेशान थे लोग, इन व्यवस्थाओं से परेशान थे। सबको पता था कि इंदिरा जी ने केवल चूंकि वो न्यायालय का आदेश था और उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया था चुनाव में। उनका इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर, वो स्वयं एक कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी, उसको इलेक्शन एजेंट बना दिया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। तो ये सब काम कांग्रेस ने किए हैं, पाप किए हैं। तो हम जनता के बीच में जाकर के उनको ये बताएं, ये बहुत ज़रूरी है, और हम ये अभियान चला रहे हैं, हम बताएंगे। संविधान की हत्या 2025 इस दिवस के रूप में आज इसे ले रहे हैं आप, तो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरीके से उस काले अध्याय की बात बताएंगे, और अब क्या बदलाव हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में? मोदी जी ने ये तय किया कि ऐसा कोई हमारे लोकतंत्र पर कोई हमला नहीं कर सके, और पहले क्या क्या हुआ ये लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसके लिए ये हम जनता को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा पाप, और कई बार कांग्रेस ने संविधान की हत्या कई बार की है, हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया।
1992 में तो हमारी 5 सरकारें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सारी सरकारें हमारी बर्खास्त कर दी थी। ऐसे करके हिमाचल, दिल्ली, मतलब चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया। और ऐसे एक बार नहीं हुआ। एक बार तो आश्चर्य हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को, एक शाहबानो प्रकरण चला था उन दिनों में, शाहबानो ने अपने शौहर से गुजारा भत्ता मांगा था, क्योंकि उसके शौहर ने उसको तलाक 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 कह करके शादी से मतलब बहिष्कृत, विखंडन कर दिया। तो उसने गुजारा भत्ता मांगा, मांगते मांगते वो भी लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजारा भत्ता देने का निर्णय कर दिया तो कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करके और उसके हक को मार दिया, उस कानून को ही समाप्त कर दिया जिसमें गुजारा भत्ता वो ले सकती थी महिला, कि मुस्लिम शरीयत कानून में ये संभव नहीं है, ऐसा करके कर दिया। यानी शरीयत कानून के आधार पर हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ दें, इससे ज़्यादा पाप क्या हो सकता है। उस दौरान आपातकाल की अपन फिर से बात करें तो आर्थिक स्थिति देश की सही नहीं थी, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें की गई और लोगों को जेल में डाला गया। तो यातनाओं के तहत कितने दिन तक लोग परेशान रहे और क्या स्थिति रही? लोग बहुत परेशान हुए, लोगों को परेशान किया गया, जेल में इनको स्लो पॉइजन दिया गया। ये सब कृत्य कांग्रेस ने किए। बहुत तकलीफें लोगों ने सही है। बाहर जो लोग थे वो भी बड़े परेशान थे। जो लोग जेल में, जिनको आदेश था कि आपको जेल में नहीं जाना है और बाहर रह कर के उन परिवारों को संभालना है जिनके मुखिया जेलों में बंद हो गए, तो वो बाहर, वो भी बेचारे परेशान थे। उनके ऊपर भी मीसा का वारंट लगा दिया। मेरे ऊपर भी था, मीसा का वारंट था, हमको भी और आंदोलन करना पड़ा, छुप करके आंदोलन करवाना पड़ा। ये सब काम हुए हैं। उस समय बहुत खराब समय था। आज भी जब आप उस आपातकाल की स्थिति का चित्रण मन में करते हैं या आपके जो साथी उस दौरान जेल में रहे उनसे बातचीत करते हैं तो क्या चित्र उभर कर आता है, किस तरह की स्थिति? उस समय देखिए, कहीं भी कोई व्यक्ति कहीं मिल गया जो हमारे से संबंधित था तो उसी को गिरफ्तार करके टिका देते थे। फिर जब आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन करवाना पड़ा, तो हमारे यहाँ से भी, मैं पाली में था उस समय, वहाँ 68 लोग जेल गए। आंदोलन करके भी बाद में गए कुछ लोग। जो बाहर थे उनको भी अपने तरीके से और संघर्ष करना पड़ा। तो ये सब संघर्ष चले हैं। मीसा बंदियों को भी अब सरकार काफ़ी राहत दे रही है, उनके लिए अलग से पैकेज भी किया है ताकि उस दौरान जब वो कई दिनों तक जेल में रहे, अब वो स्थिति उनके सामने नहीं है, लेकिन सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए, हमारी सरकार ने तो जो आंदोलनकारी थे उनके परिवार को या उनको राहत देने के लिए एक मतलब सम्मान निधि देने का तय किया। उनको एक इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे काला अध्याय तो बताती ही है स्वतंत्र भारत का। इतिहास में दर्ज हो गए काला दिन, लेकिन संविधान की हत्या की गई। नसबंदी से जेल बंदी तक का वो वक्त। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की जुबानी आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत की सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ने।